Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 11.3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म। हमें ये प्रिज्म गिवन है, ये मुख्तलिफ शेप्स के प्रिज्म गिवन है और हमने इनका सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों। ऑल मेजरमेंट्स आर सेंटीमीटर्स, जितनी मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हर एक शेप डिफरेंट है और हर एक शेप में सरफेस एरिया वाला डिफरेंट फार्मूला लगेगा बच्चों। ये आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट शेप की तरफ बच्चों। पहले अब फर्स्ट शेप को ज़रा गौर से देखा जाए। ये फर्स्ट शेप जो है ना, इसकी तमाम साइड इक्वल है, ये 12 12 12 12, तो ये हमारे पास बन जाती है क्यूब बन जाता है, ठीक है। जिसकी तमाम शेप्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी शेप होती है बच्चों? क्यूब होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेप है, क्यूब है और इसका हमने सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो बच्चों ये हमें शेप गिवन है, इसकी तमाम साइड्स इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो शेप है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास क्यूब की शेप होगी। ये किस चीज़ की शेप है? क्यूब की शेप है। तो सॉल्यूशन, हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर है। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। मुख्तलिफ शेप के प्रिज्म है। अब क्यूब है, यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एरिया ऑफ 6 साइड्स। एरिया ऑफ 6 साइड्स निकाल लेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे 6 और इनटू एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं ना, ठीक है। 6 एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, क्योंकि स्क्वायर शेप है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है ना, 6 स्क्वायर्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर्स, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड बनते हैं, 6 स्क्वायर्स बनते हैं, ठीक है। 6 लेंथ कितनी है हमारे पास बच्चों? 12 और फिर 12, ठीक है। 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर्स मतलब 6 स्क्वायर्स बनते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 6 4 24, 6 4 24 और 2 26, 6 1 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या आएगा? 6 एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्यूब्स था इसलिए इसके 6 स्क्वायर्स बनेंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों। अब सेकंड पार्ट में जो हमें शेप गिवन है बच्चों, ये देखो इसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम नहीं है ना। ये जो शेप होती है ना, ये क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड, ठीक है। तो इसका हमने जो निकालना है सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों। तो यहाँ इसका फॉर्मूला आएगा सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म ही लिखेंगे, ठीक है। इसका सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म बन जाएगा क्यूबाइड का 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। बच्चों ये जो शेप बन रही है, लेंथ और विड्थ सेम नहीं है ना, इसलिए ये रेक्टेंगल बन रही है ना, ठीक है। एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो 2 इंटू बेस एरिया क्या हो गया? रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये शेप जो है वो रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, इसलिए 2। अब लेंथ कितनी है यहाँ पे? लेंथ है बच्चों 10 और विड्थ है 8, ठीक है। ये लेंथ और विड्थ ये 8 होगी प्लस 2 पेरीमीटर, लेंथ कितनी है? 10 प्लस विड्थ है हमारे पास 8 और हाइट बच्चों ये वाली कंसिडर होगी, ये वाली हाइट है, ठीक है। हाइट है 35, ये होगा 2 10 8 80 प्लस 2 10 इंटू 8 18 मल्टीप्लाई 35
ये हो जाएगा बच्चों 160 प्लस 36 मल्टीप्लाई 35, 160। अब 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 0 8 और 16 1 कैरी, 1 2 6 0, 1 2 6 0। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 2 6 0 और 160 को, 0 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 और 1 4 और 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस शेप का जो है वो सरफेस एरिया आ गया इसका, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इस शेप का आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब बच्चों थर्ड पार्ट है। अब हमें ये शेप गिवन है बच्चों। अब इस शेप को गौर से देखा जाए, ये प्रिज्म में ये ट्रायंगुलर टाइप बन रही है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर टाइप बन रही है, ठीक है, ट्रायंगुलर टाइप बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा बच्चों बेस एरिया अब यहाँ पे किसका फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों शेप जो बन रही है ट्रायंगल बन रही है ना, ठीक हो गया, ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा एक्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की शेप है, प्लस पेरीमीटर किसका निकालना है, पेरीमीटर ट्रायंगल का, ट्रायंगल मल्टीप्लाई हाइट। जो शेप बनेगी वो करेंगे। पहले क्वेश्चन में स्क्वायर बना था, दूसरे में रेक्टेंगल था, इसमें ये बन गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है बेस एरिया का, ट्रायंगल के बेस एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर का फार्मूला तीनों लेंथ को प्लस करते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3, तीनों लेंथ को प्लस करेंगे और हाइट ही आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ तो आपको समझ सही आ जाए। 2 इंटू अभी हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इसकी कितनी है बच्चों, बेस इसकी है 12 और हाइट कितनी है इसकी 5। लेंथ L1 L2 L3 देखो, एक 5 है एक 12 है, देखो ये 5 है ये 12 है, ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगी। तीनों लेंथ ये होगी बच्चों। और फिर हाइट कितनी है, हाइट 10 है मल्टीप्लाई 10। देखो ये 2 2 से काट गया, 12 5 60 हो गया, प्लस इन सारों को प्लस कर देंगे, 13 और 12 13 12 25 5 30 मल्टीप्लाई 10। ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 300, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। इस सारे पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ प्रिज्म आ गया, एरिया ऑफ प्रिज्म आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट बिल्कुल जो है हमारे थर्ड पार्ट की तरह है, ये भी ट्रायंगुलर टाइप है। देखो ये भी हमारे पास ट्रायंगुलर टाइप है ना, तो हमारे पास इसका भी वही फॉर्मूला आएगा, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। क्योंकि ये भी हमारे पास जो ट्रायंगुलर टाइप है तो हमारे पास इसमें बिल्कुल उसी तरह हम बेस एरिया क्या हो जाएगा, किसका बेस एरिया होगा बच्चों, ट्रायंगल है ना, बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मैं एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा हूं ताकि समझ आ जाए। पेरीमीटर किसका निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों लेंथ को प्लस करेंगे, L1 L2 और L3 ट्रायंगल की, और मल्टीप्लाई हाइट
मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा बच्चों 2 1/2। अब इसकी बेस कितनी है, इसकी बेस है बच्चों 6 और हाइट कितनी है, हाइट बच्चों ये हमें गिवन है लास्ट में, ये हाइट गिवन है 4, ठीक है, ये हाइट हमें ये गिवन है 4, ठीक है, ये हाइट नहीं होती, हाइट स्ट्रेट गिवन है ये 4 मल्टीप्लाई 4। अब L1 L2 और L3 कितनी है बच्चों, एक लेंथ 5 है, एक लेंथ 6 है, और देखो ये 5 है तो ये भी हमारे पास 5 हो जाएगी +5, और हाइट कितनी है, और इसकी हाइट ये देखो, ये हाइट ये 10 होगी, ठीक है, ये ट्राइंगल की हाइट की बात हो रही थी और ये इसकी टोटल हाइट की बात हो रही है बच्चों। ये 2 2 से कट गया तो ये हो जाएगा 6 4 24 प्लस, हम इन सबको प्लस कर देंगे, 5 और 5 10 और 6 16 मल्टीप्लाई 10 या 24 प्लस 160, इन दोनों को ऐड करेंगे 184 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका सरफेस एरिया आ गया, सरफेस एरिया आ गया बच्चों। अब 5th पार्ट है बच्चों, अब 5th पार्ट को ज़रा गौर से देखा जाए तो ये जो शेप बन रही है बच्चों, ये देखो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है, और ये दो लेंथ जो है वो आपस में इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होंगी और दो लेंथ इक्वल होंगी तो ये जो शेप बन रही है ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। किसकी बन रही है, ये ट्रेपीजियम की बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या लग जाएगा फार्मूला, यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ठीक है ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये तो फार्मूला वही है ना। अब जो शेप होगी ना, अब बेस एरिया उसका आएगा, पेरीमीटर उसका आएगा और हाइट उसकी आएगी, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं, सरफेस एरिया अब टू बेस एरिया। अब ये बच्चों ट्रेपीजियम है ना, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बेस एरिया मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस पेरीमीटर किसका आएगा, ऑफ ट्रेपीजियम और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। ये ट्रेपीजियम तो मैंने अलग लिखा था इसके लिए, ठीक है। अब बच्चों बेस एरिया ट्रेपीजियम का हम कैसे फाइंड करते थे, बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम कैसे फाइंड कर लेते हैं जी, ठीक है। बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का था बच्चों 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, और पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इसकी 4 लेंथ है ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 कर देंगे और मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अब बच्चों ऑपोजिट साइड कौन सी है, एक 12 है और एक 6 है, ये हो जाएगी 12 प्लस 6, और हाइट कितनी है बच्चों इन दोनों के बीच में, 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसका आ गया। अब इसकी 4 साइड्स कौन सी हैं बच्चों, एक है 4, ठीक है, एक है 12, फिर 4 और फिर है 6, ये इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। और हाइट कितनी है, इसकी हाइट बच्चों गिवन है 20, ये गिवन है 20, ठीक है। ये हाइट ऑफ प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है। ये हाइट ऑफ ट्रेपीजियम की बात हो रही थी यहाँ पे। ये बच्चों 2 2 से काट सकते हैं, 12 और 6 कितना हो गया, 18 मल्टीप्लाई 3, इन सारों को ऐड करें, 6 और 4 10 और 12 22 और 4 26 हो गया मल्टीप्लाई 20, 18 3 ज़ा 54 प्लस 26 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 2 6 12 2 1 कैरी 2 2 4 1 5 520 और 54 को बच्चों हम ऐड कर लेते हैं,
574 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारे पास बच्चों आ गया, सरफेस एरिया आ गया, सरफेस एरिया आ गया इस प्रिज्म का। अब 6 पार्ट है बच्चों। अब 6 पार्ट में जब गौर से देखा जाए बच्चों, ये जो शेप बन रही है ट्रायंगुलर टाइप बन रही है। ये कौन सी बन रही है? ट्रायंगुलर टाइप बन रही है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया का क्या फार्मूला लगाएंगे? सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, फार्मूला वही होता है 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। फार्मूला वही है बच्चों। अब शेप के हिसाब से फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है ना, तो ये हो जाएगा बेस एरिया, क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा यहाँ पे, बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये लाइन में आपके लिए एक्स्ट्रा लिखता हूं, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये ट्रायंगल है ना। अब बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये ट्रायंगल की बात हो रही है। पेरीमीटर लेंथ 1 लेंथ 2 प्लस लेंथ 3, और यहाँ पे हाइट ऑफ प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है। 2 इंटू 1/2। अब इसकी बेस कितनी है और हाइट कितनी है बच्चों? यहाँ पे बेस है और हाइट 6 और 8, ये बेस है, ये देखो ये बेस और ये हाइट, ये 90 का एंगल बन रहा है ना, ये बेस और ये हाइट होगी 6 मल्टीप्लाई 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है, तो ये बेस होगी, ये हाइट होगी। लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3, एक 10 है एक 8 है एक 6 है, 10 प्लस 8 प्लस 6, और ये हाइट ऑफ प्रिज्म, ये हाइट ऑफ प्रिज्म की बात हो रही है 15। 2 से काट के बच्चों 4 6 40, 8 6 48, इन सबको ऐड कर दो, 10 और 8 18 और 6 24 मल्टीप्लाई 15, 48 प्लस 24 और 15 को मल्टीप्लाई कर देते, 5 4 20, 5 2 10 और 2 12, 4 और 2 360, इन सब दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 8 आ गया, 6 और 4 10, 3 और 1 4, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका, इस शेप का एरिया आ गया, ठीक है, 408। 7th पार्ट है बच्चों। ये जो शेप बन रही है ये स्क्वायर टाइप बन रही है। ये क्या बन रही है? स्क्वायर टाइप बन रही है ना। तो ये शेप बन रही है क्यूब की, क्यूब की। ये हमारे पहले क्वेश्चन की तरह क्यूब है। ये एक लेंथ 5 है और हमें इसका एरिया बच्चों गिवन है, इसका हमें एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा फार्मूला इसका, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 साइड्स, एरिया ऑफ 6 साइड्स, ठीक है। इसके क्योंकि 6 स्क्वायर्स होते हैं ना, ठीक है, 6 इंटू लेंथ या 6 इंटू सॉरी इसका गिवन है 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 6 इंटू 25, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये आएगा 5 6 30, 6 12 और 3 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये बहुत आसान है, एक हमें एरिया गिवन था उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। लास्ट पार्ट है बच्चों, इसकी देखो शेप्स गिवन है 1 2 3 4 5 साइड्स गिवन है, बेस एरिया गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू वही 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बच्चों 2 बेस एरिया की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ये खुद गिवन है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। पेरीमीटर कितनी है इसकी? 5 साइड्स है ना, तो उन सारी लेंथ साइड को लेंथ कर दो, 2 2 2 2 और 2,
5 साइड हैं, देखो 1 2 3 4, इसकी लेंथ ये गिवन है 25 और हाइट कितनी है बच्चों 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 240 इधर 80 हो गया ना, प्लस 2 4 6 8 10 इंटू 8, 80 प्लस 80, तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये थी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।